नमस्कार दोस्तों, समसामयिक ट्रेंडिंग न्यूज के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। 22 जून 2025 को अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च कर दिया गया। मध्य पूर्व में तनाव में तीव्रता दर्ज की गई है। वैश्विक भू राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ की आशंका तब और प्रबल हो गई जब अमेरिकी रणनीतिक बमवर्षकों B-2 बॉम्बर्स ने 22 जून को ईरान के 3 प्रमुख परमाणु स्थलों फोर्डो, नटांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइटों पर सटीक और व्यापक हवाई हमले किए। सूत्रों के अनुसार इस अभियान में अमेरिका ने GBU-57 बंकर बस्टर बम का प्रयोग किया, जिसे विशेष रूप से भूमिगत और सुदृढ़ परमाणु सुविधाओं को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस गोपनीय और सामरिक हमले को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का नाम दिया गया है। इजराइल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ईरान की ये परमाणु सुविधाएं दशकों से पश्चिमी देशों के लिए गंभीर चिंता का विषय रही हैं। फोर्डो, इस्फहान और नटांज में यूरेनियम संवर्धन प्रक्रियाएं चल रही थीं। ये सभी स्थल रडार से दूर पर्वतीय सुरंगों के भीतर स्थापित थे, जिससे उनकी भेद्यता कम थी। इस हमले का क्रियान्वयन करने के लिए अमेरिकी वायुसेना के B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने गुप्त मोड में ईरानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया और अत्याधुनिक GBU-57 बम गिराए, जो 60 मीटर से भी गहरी कंक्रीट को भेदने में सक्षम है। ये हमला इतना तीव्र और सटीक था कि लक्षित ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। इस ऑपरेशन को निवारक कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार ईरान कुछ ही हफ्तों के भीतर परमाणु बम निर्माण के अंतिम चरण में पहुंचने वाला था, जिसे अमेरिका ने एक रेड लाइन माना था। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठते हैं, क्या ये कार्रवाई तीसरे विश्व युद्ध की ओर एक कदम है? क्या ईरान इस हमले का प्रतिशोध लेगा? इन घटनाओं के मध्य पूर्व और वैश्विक सुरक्षा पर दूरगामी परिणाम होने की संभावना है। इजराइल ईरान युद्ध चरम पर है और इस युद्ध पर हर दिन नए सनसनीखेज अपडेट आ रहे हैं, जिन्हें मैं इसी तरह के छोटे और समराइज वीडियो के माध्यम से कवर करता रहूंगा। तो आप सभी दर्शक समसामयिक ट्रेंडिंग न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वंदे मातरम, जय हिंद। फोर्डो के साथ नतांज को तबाह करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया गया, जिसमें 7 B-2 बम्बर शामिल रहे, जबकि जिनसे 13,608 किलो के बंकर बस्टर बमों को गिराया गया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में शामिल B-3 बॉम्बर्स और GBU-57 की एक डिटेल, कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन ने जानकारी शेयर की है। अमेरिका ने इसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया था। अमेरिका के व्हाइट मैन एयरबेस से B-2 बम्बर ने उड़ान भरी। F-16 प्लेन भी स्क्वाड करते हुए चले। B-2 बम्बर ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया और वापस अमेरिकी बेस रिटर्न हो गए। अमेरिका ने ईरान के जिस 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक किया वो थे फोर्डो, नतांज और इस्फहान, लेकिन इसमें सबसे मजबूत फोर्डो की न्यूक्लियर प्लांट साइट, जिसे भेदने की, तबाह करने की ताकत दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के ही पास मौजूद है। यही वजह है कि फोर्डो को नेस्तनाबूद करने का जिम्मा B-2 स्टील्थ बॉम्बर को दिया गया। बाकी नतांज और इस्फहान पर नेवी की टॉमहॉक मिसाइलों से हमला किया गया। मिशन में 125 एयरक्राफ्ट शामिल, 7 B-2 स्टील्थ बॉम्बर ने हिस्सा लिया। ईरान के फोर्डो और नतांज में 13,608 किलो वजनी बस्टर बम गिराए गए। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले का दावा किया। इस दौरान B-2 बॉम्बर और टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से हमले किए गए। फोर्डो परमाणु प्लांट B-2 बॉम्बर से हमला। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट, जिसे ईरान का सबसे मजबूत ठिकाना कहा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसे ईरान ने जमीन के कई फीट नीचे बनाया है। इसे नेस्तनाबूद करने के लिए अमेरिका और इजराइल को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। तभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे ताकतवर B-2 स्प्लिट बॉम्बर को भेजा। अमेरिका के एक अधिकारी ने CNN को बताया कि ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर अमेरिका ने B-2 स्प्लिट बॉम्बर से हमला किया। इस हमले में 6 B-2 बॉम्बर से 12 बंकर बस्टर बम गिराए गए। ये बंकर बस्टर बम 13,607 किलोग्राम के होते हैं, जिनमें 2,721 किलोग्राम विस्फोटक होता है। जमीन के नीचे मौजूद ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने को तबाह करने के लिए पहले अनुमान लगाया गया था कि 2 बंकर बस्टर बम की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अमेरिका कोई कमी नहीं रखना चाहता था। इसलिए दावे के मुताबिक अमेरिका ने अपने बॉम्बर से 12 बंकर बस्टर बम बरसाए।